नमस्कार, प्रणाम। स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हम भी मस्त हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मेरा ब्लॉग का पता है 25वां, मतलब ये 25वां ब्लॉग है मेरा। तब तक धीरे धीरे देखिए कितना जल्दी 25 ब्लॉग हम डाल चुके, मतलब इसको लेके। और समय कितना जल्दी बीत जाता है डेली डेली करते करते। और नहीं तो उधर भी तो डाल ही नहीं रहे थे। वैसे आज हम कढ़ाई पनीर बना रहे हैं, तो पनीर काट लिए और आप लोग देख ही रहे, कढ़ाई में देसी घी डाले हैं और उसमें पनीर को तलेंगे। वैसे सच बता रहे तो इतना सारा चैनल है यूट्यूब पे और इतना सारा वैरायटी है ना कि हम ये नहीं कह सकते कि हम बहुत अच्छा बनाते हैं, यहाँ सबसे अलग बनाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि जिसको देखना रहेगा वो कहीं भी देख लेगा। बस ये होता है कि इंसान अपना तरीका दिखाता है, क्योंकि हम घरेलू हैं भाई, हाउस वाइफ हैं, तो अपने घर में जैसा बनाते हैं खिलाते सेम वो चीज़ हम दिखा रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको जो है कि हम बहुत यूनिक तरीका दिखा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। तो बस पनीर तल के निकाले, उसके बाद मसाला में जैसे लहसुन, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें हम छौंक के ठंडा कर लेते हैं। फिर इसको मिक्सी में पीस के फिर ऐसे इसको भून रहे हैं। कढ़ाई में पनीर इधर तल रहे हैं, क्योंकि इसका मसाला भूनने में ही टाइम लगता है। फिर उधर मसाला भून रहे थे, फिर पनीर निकाल के फिर इधर प्याज वगैरह छौके, मतलब कढ़ाई पर में जैसे प्याज, शिमला मिर्च जो ऊपर से रहता है थोड़ा खड़ा खड़ा, तो वो डाल रहे हैं। और आपको यहाँ रामायण की आवाज़ सुनाई दे रही होगी। तो एक्चुअली में कल जन्माष्टमी है ना, तो हम लोग के कॉलोनी में लोग जो है कि रामायण करते हैं। रामायण होता है एक दिन पहले, तो रामायण हो चुका है, भजन वगैरह हो रहा है। और इधर ये देखिए थोड़ा सा गलने के लिए ऊपर से हम जो है कि प्याज टमाटर डाल दिए हैं, थोड़ा सा हल्का सा, मतलब सॉफ्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गलता नहीं है ये। और थोड़ा सा ही बस फ्लेवर चेंज करने के लिए डालते हैं, अदरवाइज उसमें तो प्याज टमाटर सारा कुछ मसाला वगैरह रहता ही है। और सच बताएं ना तो मेरा मन बहुत ज़्यादा अंदर से बेचैन है, क्योंकि मेरे बेटे का अपडेट आ गया, वो बाहर जाने वाला है। और जब से हमको ये चीज़ पता चला है ना, इतना अंदर से बेचैनी, रुलाई, और हम किसी से कह भी नहीं पा रहे। हम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं मत जाओ, क्योंकि उसके फ्यूचर का सवाल है। लेकिन अपने आप को मनाना कितना कठिन होता पता है। अब तो कोई रील भी अब देख रहे हैं माँ बेटे का, जो बच्चे बाहर जा रहे हैं तो बहुत लोग डालते हैं, तो हमें उस पर भी रुलाई आ जा रही। मतलब मेरी तो कंडीशन ही अलग हो गई है। तो इसीलिए टाइम पास करने के लिए हमको रिकॉर्ड करेंगे, थोड़ा सा डालेंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम व्यस्त होता रहेगा तो ठीक रहेगा। नहीं तो इंसान तो ऐसे पागल हो जाएगा, जो कंडीशन इस समय चल रही है मेरी। तो किसके किसके घर जन्माष्टमी मनाई जाती है, हमारे यहाँ तो नहीं मनाई जाती है। और मनाई की जाती है, मतलब कोई यहाँ ससुराल में व्रत ही नहीं रहता है। और इस बार तो और भी नहीं होगा। नया काम क्या बतावें, जैसे कि कोई करता ही नहीं है। मेरा मन है तो जो मेरा पुराना वाला घर वो थोड़ा कंजस्टेड है, तो यहाँ पे कोई चीज़ करना बड़ा मुश्किल है। और नए वाले घर के लिए थोड़ा वो दूर है, तो उसमें बेटी का स्कूल रहता है और मेरे हस्बैंड का ऑफिस रहता है। उसके बाद फिर दिक्कत क्या है, बेटे को बाहर जाना है, तो प्लस उसकी भी तैयारी करनी है, तो वहाँ हम जा नहीं पाएंगे। कुल मिला के है कि जन्माष्टमी अभी नहीं मना पा रहे हैं। अगर हो सकता है तो व्रत रहेंगे शायद, वो भी कंफर्म नहीं बता सकते, क्योंकि बहुत दिन से नहीं रहे हैं। बस ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है। और सच बताना तो हमेशा हंसते हुए ही अच्छा लगता है बात करना या वीडियो बनाना। लेकिन जब दिमाग में कुछ और चल रहा हो, आपके दिल में कुछ और चल रहा हो, तो आपके चेहरे की हंसी गायब हो जाती है। सच बता तो हमें तो लग रहा है कि जब तक ये जाएगा ना तब तक हम पागल ही हो जाएंगे क्योंकि अजीब सा लग रहा है। मतलब हम रो भी नहीं सकते, रो तो इतना सकते हैं ना कि हम क्या ही बताएं। लेकिन तबीयतें ख़राब हो जाएगी तो फिर पता लगा जो 10 दिन बेटा खाने के लिए बैठा वो भी नहीं खा पाएगा। कहेगा मम्मा अब हमको हॉस्टल का खाना तो मिलेगा ही एकदम बेकार बेकार, और तुम घर में बीमार पड़ गई हो। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि सारी तैयारी भी करनी है, अच्छा से खाना पीना भी बना के देना है बच्चे को। हाँ, क्या ही बताएं। और बताइए आपके यहाँ कैसा चल रहा है। हमारे यहाँ तो मस्त है एकदम, बनारस इस समय रंगीन हो गया है। अभी तो टाइम नहीं मिल रहा है, अगर जाएंगे तो इतना खूबसूरत हर मंदिर सजा रहता है, हर मंदिर कि आपको क्या ही बताएं। और इधर हम लोग की यूपी में तो ज़्यादा होता है, और कहीं का तो हमें नहीं पता। हम लोग के यहाँ जो पुलिस थाना होता है वो भी गजब सुंदर सजा होता है, उसी में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। तो इस नाते हर मतलब जितना भी थाने होंगे बनारस में, सारे को खूब अच्छे से डेकोरेट करके उसमें भगवान का जन्म होता है, सारा कुछ होता है। तो कुल मिला के कि और बहुत अच्छा मतलब लगता है। तो कोशिश करेंगे हम भी जाने का, एक आध दो ठो अगर गए तो, और नहीं गए तो फिर नहीं दिखा पाएंगे।
बाकी सब तो वही चल रहा है, पुराना मसला है। आज 15 अगस्त भी बीत गया, धीरे धीरे ऐसे समय बीतता चला जाता है और अंदाज़ा नहीं लगता है। और बताइए आप लोग कहीं गए थे कि नहीं? हम तो कहीं नहीं गए, क्योंकि सच बता तो मूड ही ख़राब चल रहा है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, कभी अच्छा कभी बुरा, ऐसे ही तो दिन होता है ना। तो ठीक है, ये भी एक जीवन चक्र है। आज मेरी बारी है, कल किसी और की बारी होगी, परसों किसी और की रहेगी, इसके पहले किसी और की थी। तो इसी को शायद जीवन चक्र भोलेनाथ कहते हैं। और हर इंसान के लाइफ में ये पेज ज़रूर आता है। उसके बाद देखिए मसाला भूनते भूनते इतना सूखा हो गया, मतलब एकदम तेल छोड़ देता है। अगर ऐसे बनाए तो थोड़ा ज़्यादा टेस्टी बनता है। वैसे तो देखिए हर लोग अपने हिसाब से बनाते हैं, सबके घर का खाना पीना भी अलग होता है। सबके घर का खाना हर लोग को नहीं पसंद आता है, क्योंकि सबके घर का तरीका अलग होता है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि थोबड़ा देख के आपको अंदाज़ा लगे गया होगा, पूरा पसीने में इंसान भीग जाए। तो बारिश हो रही है तब तक तो ठीक लग रहा है, उसके बाद तो एकदम भोलेनाथ बदला निकाल ले रहा है कि तुम लोगों को जितना पानी पिलाया ना उतना ही सूखा डालेंगे। बहुत गर्मी लगने लग रही है बनारस में इस समय। तो बस ऐसे ही करके चल रहा है, और कुछ नया खबर है नहीं। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में हम दिल से सबको थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि मेरे जैसे इंसान को अगर कोई एक आदमी भी सब्सक्राइब कर ले रहा है ना तो मेरी ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मेरा तो कोई वजूद ही नहीं, हम तो 22-23 साल से घर में पड़े हुए हैं, कोई हमको नहीं जानता है। पहले भी कॉलेज वगैरह जाते थे तो कहाँ कोई मतलब वो करते थे। हम लोग भाई पहले के रहने वाले, मतलब पहले क्या, जिससे कि हम लोग के घर का वातावरण दूसरे टाइप का था, अब थोड़ा दूसरा हो गया है। तो इस नाते अब हमको अच्छा लगने लगा है कि चलो 2 ही लोग सही जानते तो हैं कुछ लोग। तो इसलिए भैया दीदी जो लोग भी हमको सब्सक्राइब किए, अंकल आंटी जो लोग, उनका बहुत बहुत थैंक यू। कम से कम इस नाचीज़ को थोड़ा सा पहचान दिलाने का मौका दे रहे हैं। और बाकी बस ऐसे मसाला भूंज के और पनीर वगैरह डाल के हम थोड़ा सा, आप ध्यान दिए होंगे तो हम सूखा मसाला कढ़ाई पनीर के लिए बना के रखते हैं। धनिया, जीरा, काली मिर्च, लौंग, ये सारी चीज़ें हल्का सा भून के कढ़ाई में और इसको पीस लेते हैं। लाल मिर्चा डाल के मिक्सी में पीस के सूखा, इसको थोड़ा सा दरदरा ही रहता है, इसको रख लेते हैं। और जब भी कढ़ाई वाली सब्ज़ी बनाते हैं, इस टाइप की रिच सब्ज़ी बनाते हैं, तो उसमें जो है कि थोड़ा सा भुरभुरा देते हैं। तो आप लोग को लगा हो कि अलग से ये क्या डाले हैं, तो बस यही डाले हैं और ऐसा कुछ भी नहीं डाले हैं। और अच्छी सब्ज़ी बनती है, कभी ऐसे ही बना के देखिएगा। या भाई बहुत लोग क्या, देखिए बहुत तरीका होता है बनाने का, तो ये नहीं कहा जा सकता कि हाँ उनकी सब्ज़ी अच्छी है बुरी है। सब लोग अपने तरीके से बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत अच्छा खाते हैं, तो ये होना भी चाहिए। और देखिए भजन भी कान में सुनाई दे रहा होगा आप लोग को क्योंकि भाई देखिए हम ना वो ईयरफोन लगा के नहीं करते हैं। और कमरे में आज इसके डैडी थे, मतलब कई लोग आए थे तो हमको टाइम ही नहीं मिल रहा था। और सबसे बड़े बेवकूफ़ी पता है, बिना वॉइस रिकॉर्डिंग के हम अपलोड कर दिए थे। फिर हम ध्यान दिए, हम कह अरे बाप ये तो बड़ी गलती हो गई। फिर उसको डिलीट किए, फिर इस कमरे में आए, मतलब बाहर वाले कमरे में आए हैं, तो यहाँ दरवाज़ा खिड़की बंद है तब भी एकदम मस्त आवाज़ आ रहा है आप लोग देख के परेशान हो रहे होंगे। तो बस यही है, मस्त सब्जी की कलर भी अच्छा है, सब्जी टेस्टी भी बहुत बनी थी। तो आप लोग ऐसे बनाइए खाइए, कुछ नहीं है, सारा जीवन ऐसे ही रहना है। तो बस हम ये सोचते हैं कि जो भी लाइफ है वो हंसते खेलते बीत जाए सबकी, किसी को कोई दिक्कत ना हो। अदरवाइज़ बहुत सारे चैनल है खाना दिखाने के लिए, कॉमेडी दिखाने के लिए, तो हम कुछ भी नया नहीं कर रहे, हम शायद कर भी नहीं पाएंगे। भाई हम वो एक हाउस वाइफ हैं, वैसे ही रह जाएंगे, हम कुछ भी अलग नहीं कर पाएंगे, इतना तो हमको पता है। तो बस भोलेनाथ की कृपा है कि जैसे जैसे ये चल रहा है सब लोग चलने दीजिए। और मेरी भी गाड़ी उसी तरह धीरे धीरे कछुए की तरह आगे बढ़ रही है। लेकिन सच में अगर आप लोग का इतने पे भी सपोर्ट मिल रहा है तो बहुत बहुत भोलेनाथ को थैंक यू बोल रहे हैं, आप लोगों को थैंक यू बोल रहा है। क्योंकि ये मेरे लिए किसी अचंभे से, किसी अजूबे से कम नहीं है। बिना कुछ किए, सोचिए हम कुछ नहीं करते हैं तो भी आप लोग का प्यार इसे बना रह रहा है, तो इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। तो बस वीडियो देखने